नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं धूप की उष्मित छुअन से रामदरस मिश्र द्वारा लिखी हुई 2 गजलें हैं इसमें। तो चलिए हम देखते हैं। बच्चों, अब हम परिचय करेंगे रामदरस मिश्र जी का। उनका जन्म 1924 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदरस मिश्र जितने समर्थ कवि हैं उतने ही श्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार भी हैं। नई कविता, छोटी कविता, लंबी कविता के साथ साथ गजल में भी आपने अपनी सार्थक उपस्थिति रेखांकित की है। आपके सारे सृजनात्मक लेखन में गांव और शहर की जिंदगी के कठोर यथार्थ की गहरी पहचान दिखाई देती है। प्रमुख कृतियां: पथ के गीत, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, अपने लोग, सहचर है समय, एक अंत यात्रा, हिंदी कविता, आधुनिक आयाम आदि। बच्चों, अब हम देखते हैं पद्य संबंधी कि इस गजल में है क्या। यहाँ रामदरस मिश्र की 2 गजलें दी गई हैं। प्रथम गजल के शेरों में आपने पहचान के साथी के मिलने से राह के आसान होने की अस्थायी खुशी, जीवन की बेचैनी की बात की है, तो वहीं दूसरी गजल में वसंत के आगमन से प्रकृति प्राणियों में होने वाले परिवर्तन एवं प्रसन्न वातावरण की बात है। तो विद्यार्थियों, अब मैं आपके लिए ये गजल पढ़ती हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई, पहचान थी न तुझसे यूं पहचान हो गई। कितना मैं चलता रहा कठिन थी, देखा जो तुझे राह वो आसान हो गई। पहचान थी न तुझसे यूं पहचान हो गई। अब तक तो उदासीन सी थी मुझसे ये दुनिया, जाने क्या हुआ आज कदरदान हो गई। पहचान थी न तुझसे यूं पहचान हो गई। आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, 2 दिन के लिए हाय वो मेहमान हो गई। पहचान थी न तुझसे यूं पहचान हो गई। पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी, सपनों से आज नींद परेशान हो गई। पहचान थी न तुझसे यूं पहचान हो गई। रोती रही अकेली पड़ी रागिनी उसकी, लोगों के स्वर मिले तो वो सहगान हो गई। पहचान थी न तुझसे यूं पहचान हो गई। बच्चों, अब मैं इसके अर्थ को आपको स्पष्ट करती हूँ। बच्चों, बहुत ही सुंदर ये गजल है। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपने सुख और दुख दोनों को बांटने के लिए किसी साथी अर्थात दोस्त की जरूरत पड़ती है। बच्चों, हमारी जिंदगी में अगर दोस्त न हो, मित्र न हो, तो जिंदगी बहुत ही नीरस हो जाती है। तो इस गजल में गजलकार रामदरस मिश्र जी ने इसी बात को हमें बताने का प्रयास किया है। ऐसा कोई मनचाहा साथी अगर हमें मिल जाए तो जीवन की राहें आसान हो जाती हैं। जीवन में सुख दुख ये धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं। स्थायी रूप से सुख नहीं रहता और दुख भी हमेशा नहीं रहता, परंतु दुख की घड़ी में अपना मन हल्का करने के लिए किसी साथी की जरूरत हमें पड़ती है। और अगर हमें ऐसा साथी मिल जाए तो जीवन जीने का मकसद मिल जाता है। इसी बात को धूप की उष्मित छुअन में गजलकार ने हमें बताने का प्रयास किया है। रास्ते में अगर रोशनी हो तो राह चलना आसान हो जाता है,
रोशनी के रूप में उन्होंने एक साथी की कल्पना की है कि अगर हमें साथी मिल जाए तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। गजलकार कहते हैं कि मेरी राह पहले बहुत ही कठिन थी, मैं सिर्फ और सिर्फ चलता जा रहा था, पर जब मैंने तुझको देखा, किसको, अपने साथी को, तो उनकी राह जो थी वो आसान हो गई। इसके बाद तीसरी पंक्ति में वो कहते हैं, अब तक तो उदासीन सी थी मुझसे ये दुनिया, कि ये दुनिया अब तक बहुत ही उदासीन थी, इस दुनिया में मेरा दिल ही नहीं लगता था, ऐसा लगता था कोई नहीं है मेरा। लेकिन तुम्हारे आने से अचानक ऐसी तब्दीली आई, ऐसा बदलाव आया कि ये दुनिया को आज मेरी कद्रदान हो गई है। जो कभी मुझे पूछती नहीं थी, लेकिन आज उसे मेरी बहुत ही कद्र हो गई है। कहते हैं खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता, आज यहाँ तो कल कहीं और होती हैं। मेरे घर में रहने के लिए खुशी तो आई थी, वो कहते हैं आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, पर वो भी मेहमान हो गई। मतलब खुशी भी बहुत दिन तक हमारे घर पे टिकी नहीं, अर्थात वो भी चली गई। बच्चों, जब हम सोते हैं तो हमें नींद में सपने आते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपने लगातार एक के बाद इतना आते हैं कि मनुष्य चैन से सो भी नहीं पाता है। इसलिए कवि यहाँ पे कविकार कहते हैं, पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी, सपनों से आज नींद परेशान हो गई। उसके बाद कवि कहते हैं, मेरा गीत संगीत रागिनी अकेले होने के कारण दुखी था, परेशान था, मतलब मैं अकेला पड़ा था, लेकिन जब सभी का साथ मिला तो मारे खुशी के वो सहगान। बच्चों, जब हम अकेले कोई गाना गीत गाते हैं तो वो अकेले ही हम गा रहे हैं, लेकिन जब सामूहिक रूप से आप किसी चीज को मिलके सभी लोग गाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो वो सहगान हो जाता है। तो ऐसी ही बात गजलकार हमें बता रहे हैं कि सबके मिलकर गाने के कारण ही यह जो मेरी रागिनी थी वो अब कैसी हो गई है, सहगान हो गई है। तो बच्चों, एक बहुत ही अच्छी गज़ल है ये, बहुत ही सुंदर इसके बोल हैं, बहुत ही सुंदर इसका अर्थ है। आप इसे पढ़िए, आपको ज़रूर आनंद आएगा। और इसी के साथ उनकी एक दूसरी भी इसी के नीचे एक गज़ल दी गई है, और वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। धन्यवाद विद्यार्थियों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप अधिक से अधिक इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।